आज मैं अर्थशास्त्र के विषय में अपने अनुभव आपके साथ साझा करूंगा और मेरी किसी भी बात को आप आंख बंद करके मत मानिएगा। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप मेरी बात को मानने और ना मानने के लिए। जब आपको सही महसूस हो तब मानिएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाइए और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाइए। ना तो हमें अपने साथ गलत करना है और ना दूसरों के साथ गलत करना है। यही उद्देश्य मानव का होना चाहिए। और जब ये उद्देश्य होता है और आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं आप। अब अर्थशास्त्र के विषय में बताते हैं कि संसाधन मानव को जीवित रहने के लिए, जो मानव जीवन को अच्छी तरीके से जीवन यापन के लिए जो संसाधन होते हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वो होता है धन, रुपए या दौलत। और इसका जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसका ही नाम यानी उस प्रक्रिया का नाम ही अर्थशास्त्र है। जब जैसे जो पहले के लोग होंगे तो जब कोई चीज़ हमारे पास है, मान लो हमारे पास आलू है और आपके पास मिर्चें हैं। अब सब्जी बनाने के लिए आलू मिर्चों की ज़रूरत है, केवल दो ही की बात कर रहा हूँ। सब्जी बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये दिमाग आपका विद्रोह न करने लगे, कह रही छूट गया वो। मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए आपकी कहना क्या चाहता हूँ। उस फीलिंग तक, उस तय तक जाइए कि मेरे पास आलू है, आपके पास मिर्ची हैं, तो थोड़ी आलू हम आपको दे देंगे, थोड़ी मिर्च आप हमें दे देंगे, दोनों का काम चल जाएगा। बस ये आदान प्रदान वस्तुओं का जो अर्थशास्त्र की भाषा में विनिमय होता है और जो उसका माध्यम होता है वही धन होता है। अब हमने आपको आलू दिया, आपने हमको मिर्चें दी, काम दोनों का चल गया। अब मान लो कि कोई सामान खरीदने गए बाजार में, तो जो सामान की कीमत है, कोई भी मान लो इस समय के हालत में जैसे कोई 2000 की चीज़ है, कोई भी कुछ भी आप समझ सकते हैं कि जो जो वस्तु 2000 की आपको मिल रही हो, और मान लो ये पैसों का चलन ना हो तो आप क्या करेंगे। और आपके पास गेहूँ है तो आप एक बोरा गेहूँ पीठ पर लाद के ले जाएंगे, उसके पास उसको देंगे जाके, और फिर उससे जो 2000 की कीमत की वस्तु है उसको आप ले आएंगे। एक तो ये माध्यम हो गया कि वस्तु का वस्तु से आदान प्रदान हो गया। अगर हमारे समाज में ऐसा चलन हो कि जैसे रुपए है, अब 2000 रुपये हमने दिया दुकानदार को और वो 2000 की चीज़ हमें दे दी, हम लेके चले आए। अब उसे गेहूं की ज़रूरत है तो उसने वही 2000 दे के अपने पास से किसी से गेहूं ले लिए, तो जो समस्या थी हम वो कम हो गई। 2000 का नोट ले 2000 रुपये ले गए, उसको दिया, उससे लिया, उसने वहाँ से ले लिया। अगर ये नोट ना होते तो हम पीठ पर लाद के ले जाते, उसको देते, तो समस्या बढ़ जाती। जो समस्या कम हो गई है वो रुपये है। रुपये अपने आप में कुछ नहीं होती है, ये धन दौलत कुछ नहीं होता है, बात केवल माध्यम की होती है। मान लो संसाधन नहीं तो रुपये तो कागज ही हो जाएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हम जो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि असली चीज संसाधन होता है। पानी, भोजन, मकान, यातायात, दवाएं, सुरक्षा, तो ये संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं।
बस उनका जो आदान प्रदान किया जाता है वो होता है धन, रुपए और भी नाम आप दे सकते हैं। इतिहास में पढ़ा होगा, पहले ये चलता था सिक्के, फिर ये वो आप समझ लीजिएगा। पूरा इतिहास हम इधर उधर से नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं तो ये अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि दैनिक जीवन में ये काम करते हैं। किताबों में कोई अलग सी चीज़ नहीं होती है, हमारे ही दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जो होती हैं उनसे संबंधित ही बात होती हैं। अब ये नहीं कि किताबों का धन कर लिया तो आप कायदे से जी लेंगे, नहीं नहीं नहीं। जब लगा आपका व्यवहार नहीं सही होगा, आपकी समझदारी नहीं विकसित होगी, तब लगा आप इतनी आसानी से नहीं जी लेंगे। रुपए हैं लेकिन समझदारी नहीं, कहाँ खर्चा करना कहाँ नहीं करना, कितना बचाना कितना नहीं। हम अति में चले जाते हैं, कभी तो क्या पता इतना रुपए खर्चा प्रारंभ कर दें कि वो भविष्य में जो संकट है उसके लिए बचे ना। या तो हम इतना जोर जोर इकट्ठा कर लें कि हम अपने शरीर को भी ना ध्यान दें, मतलब हमें शरीर को सुख भी नहीं मिला। तो बस संतुलन, बैलेंस, और ये बैलेंस करना ही समझदारी है कि हम कितनी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। स्थायी रूप से आप बैलेंस में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि स्थायी रूप में आप बैलेंस में हो गए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका। बस बीच बीच में बैलेंस में आना है, बीच बीच में असंतुलित भी हो जाना है, डिसबैलेंस भी हो जाना है, पर बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाना है। यानी कितना हमें आप स्टम्प में खेलना है, कितना लेग स्टम्प में खेलना है, ये आपको समझना है। तो अर्थशास्त्र का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, कम से कम 21 साल तक अपना समय शिक्षा को ईमानदारी से देना चाहिए। जिसने 21 साल तक शिक्षा को पाला, आगे चलकर वही शिक्षा आपको पालेगी। और ये बिल्कुल तो निश्चित है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जाना सबको, कोई यहाँ बैठा नहीं रहेगा, न लेके आया न लेके जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं कि हम सब छोड़ देंगे, ये भी नहीं, बस जीना है बैलेंस करके। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और आपने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।